वाइट वॉश हो गया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने साफ साफ से। तो सफ़ेदी की जो खुशबू होती है ना, तो ये लगता है हाँ दिवाली आ गई है। बिल्कुल बचपन में यही होता था, हर साल दिवाली से पहले सफ़ेदी होती ही होती थी। आजकल तो खैर कुछ घर इतने बड़े हो गए हैं, कुछ सामान उनमें इतना ज़्यादा हो गया है और कुछ हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि अब वाइट वॉश को कई साल में नंबर आता है। और ये वाला जो रूम है बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत प्यारा लग रहा है, पीच कलर है ये, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वैसे तो ये रूम पूरा खाली हो चुका है, लेकिन ये तो अभी हमारी बुक कैबिनेट से इनको भी कुछ करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत सारी बुक्स हैं, स्पेशली मेरी और रविंदर जी की है, जब मतलब हमारे कोचिंग टाइम की हैं। तो मेरी मैथ्स की होंगी और इनकी अकाउंट्स वगैरह की हैं, तो इनको भी निकालेंगे और इनकी सारी साफ़ सफाई करके इनको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। और इन कबर्ड्स को तो अब ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ना इधर से उधर इनको शिफ्ट करने के चक्कर में ये नीचे से ख़राब हो गई हैं। और बाहर से भी वही ग्रे पेंट जैसे कि आउटडोर में हो रखा था टेरेस पे, वही सेम कलर कराया है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, बड़ा ब्राइट सा है ग्रे वाला। अभी तो ब्राइट लग रहा है, ये कुछ दिनों में ना बारिश और धूप के कांटेक्ट में जैसे आता है टाइम के साथ धीरे धीरे लाइट हो जाता है। ये वाला भी पीछे कुछ ऐसा ही था। इसमें वैसे थोड़ा सा ब्लू टोन ज़्यादा है जो नया वाला हुआ है। अभी चल ही रहा है काम। इससे इधर वाली पे, सीढ़ियों वाली पे एक कोट हुआ है, ये दो हो गए हैं, बाहर सारा 2 कोट हो गए। थोड़े पैचेस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे मुझे ऊपर, वो कैसे निशान है? अच्छा, फिर इस पे तो नहीं, तो ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, पैच दिखाई दे रहे हैं इन पे। फिर वो नहीं किया, एक कोट तो नहीं, ये 2 कोट है। अच्छा, 4 कोट लगे इसमें। 2 कल करे थे, आज 2 हो गए जी। 2 तो मैंने कल शाम में मार दी। हाँ। फिर सुबह का देखा सही नहीं आ रही थी, फिर एक कोट सुबह मारा 2 कल का पैंट पिछड़ा था। फिर आज जो पैंट लाए थे भैया थोड़ा सा बचवा था इसमें, यहाँ जो 2 लीटर आज मंगवाया था जी, जो 2 लीटर आज मंगवाया था जी। उसमें से भी एक कोट किया है इसमें जी। हाँ ये तो है। क्या अच्छा चलो अब अगली बार कराएंगे, अब टाइम कम है ना, तुम लोग आए इतना लेट हो और फिर अकेले हो करने वाले भी, अकेले ही निपटाया सारा काम। और पता है धूप तो है बट पॉल्यूशन की वजह से ना बहुत हल्की है। हम लोगों को लगेगा कि बादल है, लेकिन बादल नहीं है, ये पॉल्यूशन की वजह से इतनी हल्की धूप लग रही है। और अब मैं आई हूँ ऊपर कमरे में काम करने। मेरा ना इधर से देखिए थोड़ी सी स्वेलिंग आप लोगों को दिखाई देगी, दांत में थोड़ा सा दर्द है लेकिन अभी ठीक है। तो मैंने सोचा करवा चौथ के बाद ही फिर इसकी थोड़ी सी देखते हैं। एक बार डेंटिस्ट के पास जाऊंगी, अपॉइंटमेंट उससे ले लिया है परसों का 11 बजे का। अभी इधर आए हैं इस रूम में। वैसे तो ये हमारा वाला, ये वाला जो रूम है ना हमारा, हमेशा फेस्टिवल रेडी रहता है, लेकिन थोड़ी सी साफ सफाई की तो ज़रूरत पड़ेगी। वीकली मैं करती हूँ, वीक में एक ही बार करती हूँ बस, क्योंकि कोई वैसे आके बैठता ही नहीं। वीकेंड्स में ही हम लोग आकर के बैठते हैं, वीकडेज में कोई नहीं आता, ना किसी के पास टाइम होता। तो अभी थोड़ी सी यहाँ की साफ सफाई मैं करने आई हूँ और बस थोड़ी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी। कर्टेन्स वगैरह मैं नहीं धोऊंगी, इसके धो नहीं सकती, इतने ज़्यादा हैवी हैं और इतनी हाइट है ना, मुझसे निकलने वाले हैं। और ऊपर बिल्कुल नट वगैरह लगा के ऐसे फिट किया हुआ है, उनको फिक्स किया हुआ है, तो मुझसे तो होने वाले भी नहीं है। देखते हैं, वैसे ज़्यादा गंदे भी नहीं है क्योंकि ये वाला रूम हमेशा बंद ही रहता है, ज़्यादा गंदे भी नहीं है। तो बस अब अपना काम शुरू करते हैं। वैसे तो ये रूम साफ़ ही रहता है, बताया बहुत कम हम इस रूम को यूज़ करते हैं। फेस्टिवल्स है या कोई सेलिब्रेशन है तो तभी हम इस रूम को यूज़ करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं एक तो, और फिर बाहर गार्डन भी है तो यहाँ पे मन भी बहुत लगता है। और आप लोग देखेंगे जो सामान यहाँ पर मैंने रखा है ना, लाइट वेट सा ही रखा है, मतलब मैं खुद से हटा सकती हूँ, इस तरीके का सामान है। और जो नहीं हटेगा उसको इधर से उधर मूव करके और फिर वहाँ पर झाड़ू पोछा कर लेंगे। और अगर खुद से नहीं हो रही है हैंडल चीज़ें दीपावली की सफाई में, तो हम अपनी फैमिली में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर नहीं है किसी के पास टाइम तो हम हाउस हेल्पर रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, अगर नहीं है घर में परमानेंट तो बस फ़िलहाल अभी तो यहाँ से धीरे धीरे करके मैं सारा सामान बाहर रख दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, शाम के टाइम ही मैं यहाँ पर आई थी।
शायद 4:30 बजे के आसपास का टाइम था, 4 बजे के आसपास का टाइम था। उस समय मैं यहाँ पर आई थी और फटाफट से मैंने यहाँ पर कर भी लिया था। शाम की पूजा से पहले लगभग 1-1.5 घंटा मुझे लगा था, क्योंकि अंदर का मैं करने लगी और फिर क्योंकि बाहर का भी फैल गया था, तो फिर बाहर का भी मुझे साथ के साथ थोड़ा सा समेटना पड़ा, जहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं। तो मेरे को लगभग 1.5 घंटे के आसपास सारा लग गया था। और बस ये जो मेरी ये वाली जो ब्रश है ना, ये मैंने एक्चुअली नई ली है इसी साल, जो जाले वगैरह साफ़ करने की होती है। इससे पहले थी वो पुराने वाला डिज़ाइन जो गोल वाला होता है वो होता था, लेकिन ये वाली जो ब्रश है बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से पंखे वगैरह तक ये साफ़ कर देती है ये वाली ब्रश। बस उसके बाद जो शीशे हैं उनको थोड़ा साफ़ कर लिया मैंने। आप देखेंगे जो विंडोज़ वगैरह है ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो ये वाला जो पोछा होता है ना गोल वाला, इसी से ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। टाइल्स हैं या फिर शीशे वगैरह हैं, यूपीवीसी विंडो या डोर्स बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, बड़े बड़े पैनल्स हैं इस रूम में, तो उनको मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर ना देखा तो मैंने एक छिपकली निकल के भागे पीछे की ओर, तो उसी को मैं देख रही हूँ कि ये बंद कमरे में आई तो आई कहाँ से। तो बस इस तरीके से इन शीशों को साफ़ कर लिया। और अभी क्या है, क्योंकि बाहर की ओर से मैंने सफाई नहीं की है, सिर्फ अंदर से कर रही हूँ। बाहर से करूँगी जिस दिन बाहर की जो आर्टिफिशियल ग्रास मैंने बिछाई हुई है वो सब हटाऊँगी, जो गमले रखे हैं उनको भी थोड़ा सा खिसका के साफ़ करूँगी। तो इसलिए सिर्फ अंदर से साफ़ कर रही हूँ, तो आपको शीशे थोड़े से गंदे ही लगेंगे देखने में, क्योंकि बाहर की ओर से मैंने वही अभी नहीं किया है, उन्हें 2-4 दिन बाद ही करूँगी। और दीपावली की सफाई का तो कुछ ऐसा है कि लास्ट मोमेंट तक ये रहता है कि ये रह गया, ये छूट गया, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। पहले मैं पता है क्या करती थी, मैं ना बिल्कुल मतलब दीपावली पूजन तक साफ़ सफाई और डेकोरेशन में लगी रहती थी। लेकिन अभी जैसे जैसे बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं ना, तो अब मुझे ये लगता है कि नहीं, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, धनतेरस से पहले पहले जितना भी काम मेरा साफ़ सफाई का तो खैर हो ही जाता है, निमट ही जाता है, जितना होता है उतना निमट ही जाता है, जितना करना होता है। और मैं कोशिश करती हूँ डेकोरेशंस भी मैं ज़्यादातर पहले ही कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद जो 5 दिन का त्यौहार होता है, 5 तो क्या इस बार तो शायद 6 दिन का पड़ रहा है, 14th एक एक्स्ट्रा डे है, क्योंकि 15th तक इस बार सेलिब्रेशन है, 10 से शुरू होकर। तो ये जो 6 दिन का त्यौहार है ना, तो मेरा ये रहता है कि फिर इस टाइम पर फैमिली के साथ एंजॉय करूँ, रेस्ट करूँ, अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट करूँ। और मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो बस बाहर घूमने जाते हैं, तो ये रहता है कि अब टाइम फैमिली को देना है, ये पूरा का पूरा जो एक टाइम मिलता है फेस्टिवल्स के दौरान। पर हाँ, कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे कि रंगोली हम साथ के साथ ही बना सकते हैं, बंधनवार लगाना और ताज़े फूल लगाना, तो ये सब चीज़ें तो खैर साथ के साथ ही होंगी, ये तो हम पहले से करके नहीं रख सकते। और खाना बनाना अच्छा उस टाइम पर, तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो खैर चलती ही रहेंगी त्योहारों के दौरान भी। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरा पूरा रूम भी साफ़ हो गया, और अब तो मैंने सामान अंदर लगाना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं एक तो करती भी रहती हूँ और ऊपर से ये रूम भी बंद ही रहता है मोस्टली। तो बस हल्का हल्का सा कपड़ा ही मुझे इन फर्नीचर पीसीस पर लगाना पड़ा, डस्टर, उसी से ही ये बिल्कुल एकदम चमक गए नए की तरह। तो बस बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर यहाँ है भी नहीं, तो वो 2 मेज़, कुर्सी और मैट्रेस लगे हुए हैं, लोअर सीटिंग ज़्यादा है, छोटे छोटे से निक आइटम्स डेकोरेशन के लिए यूज़ किए हुए हैं, वही वापस से यहाँ पर रख दिए। हाँ, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये वाला जो मेरा वीडियो है शायद आप देखोगे करवा चौथ वाले दिन, तो एक बार मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आप सबके चेहरे पर ऐसे ही खुशियाँ हमेशा बनी रहें, आप सबका सुहाग सदा अमर रहे, बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए, और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। और ना बहुत सारे लोग हैं उनके लिए करवा चौथ के मायने होते हैं कि हाँ, बस व्रत करना है, खाली पेट रहना है, सारा दिन पूजा करनी है और कथा करनी है। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है ये त्योहार एक अलग तरीके की वाइब्स लेकर के आता है। मतलब व्रत करना है, पूजा करनी है, कथा करनी है, वो सब ठीक है, लेकिन साथ में ना जैसे एक अलग तरीके से हम लोग सजते हैं करवा चौथ पे, शायद ही किसी और त्यौहार पे हम लोग सजते होंगे। देखिए, एक तीज का त्यौहार होता है, वो हमारे यहाँ पर नहीं होता, वो यूपी बिहार की साइड जो तीज होता है, तो उस दौरान भी मैंने देखा है जो वहाँ की लेडीज़ हैं वो इसी तरीके से सजती हैं जैसे हम लोग करवा चौथ पे सजते हैं।
तो एक करवा चौथ का त्योहार हमारे लिए ऐसा होता है जिसमें मतलब अपना जी खोलकर हम लोग अपना सजते हैं। फिर इसमें ना उम्र मायने नहीं रखती कि हमारी एज क्या हो रखी है। अब 21 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और मैं शादी के पहले साल से और अभी तक भी सेम उसी एनर्जी के साथ तैयार होती हूँ, उसी तरीके से उसी एक्साइटमेंट के साथ शॉपिंग करती हूँ। अपना मेकअप का सामान लेना, छोटी छोटी सी चीज़ें लेना, चूड़ियाँ लेना, और कभी कभी साड़ी ले लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती हूँ, सिर्फ सूट ले लिया। तो इसी तरीके से अपनी तैयारियाँ मैं करती हूँ और तैयार भी होती हूँ करवा चौथ वाले दिन। तो सारा सामान है ये इस रूम में मैंने वापस से जमा दिया है। मतलब वैसे साफ़ था, थोड़ा सा मन की तसल्ली हो जाती है कि बस जो सामान रखा है उसको एक बार हटाया, हल्का सा वहाँ पर साफ़ किया और सामान को साफ़ किया और फिर से सामान को वापस उसी जगह अपनी जगह पर रख दिया। तो थोड़ा सा मन को तसल्ली रहती है कि हाँ, अब पहले से ज़्यादा अच्छा और सुंदर लग रहा है। तो बस ये सब चीज़ें मैंने करवा चौथ से एक दिन पहले की थी, ये सारी साफ़ सफाई ऊपर की, और बाकी जैसे जैसे होगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कुशन कवर्स मुझे बहुत सुंदर लगते हैं और ये मैंने लिए थे एसएन मार्केट से, और आप लोग कई बार पूछते भी हो। और अभी तो खैर कैंडल्स वगैरह नहीं जलाई हैं, दिवाली वाले दिन ही जलाएंगे। यहाँ पर कुछ फूल वूल भी टांगूंगी, अभी नहीं, तभी के तभी वही धनतेरस के आसपास। तो फिलहाल फाइनल लुक कुछ ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, बेडशीट वगैरह चेंज की है। और ये है हमारा वॉलपेपर जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये एक 3D वॉलपेपर है। तो चलिए, यहाँ के काम से तो फ्री हो गई हैं, यहाँ का काम निमट गया। अभी हाथ मुंह धो के एक बार करती हूँ पूजा, और उसके बाद ना नीचे आप लोगों को लेके चलूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी इस बार त्योहारों के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ मैंने ली हैं, और इस बार करवा चौथ पर मैं क्या पहनने वाली हूँ, सूट कौन से मैंने तैयार कराए हैं, और साथ में अपनी ज्वेलरी या बैंगल्स वगैरह वो सब चीज़ें नीचे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बार आपको क्विकली दिखाती हूँ कल के लिए मैंने कौन सी साड़ी तैयार की है। कल के लिए मैंने ये वाली साड़ी तैयार की है। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, त्योहार के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से ठीक है। और आई नो थोड़ा सा ब्राइट कलर है, बट ठीक है। लाल हरे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ हो गई थी, बहुत सारी ड्रेसेस हो गई थी, तो इस बार थोड़ा सा अलग हटके कलर मैंने सोचा ये वाला कलर भी ट्राई करते हैं। ये कलर मैंने आज तक नहीं पहना, मेरी शादी से लेके आज तक मैंने मतलब सेम ये कलर कभी नहीं डाला है। तो मैंने सोचा चलो इसको इस बार तैयार कर लेते हैं, और यही साड़ी मैं पहनूंगी, सिर्फ कथा करते टाइम ही पहनी जाएगी। भाई पूरा दिन मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि अब ना आदत भी नहीं रही, और हैवी साड़ी, इस तरीके की साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। घर के काम भी सारे करने हैं, और कल तो मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आएगी, उसको मैंने ना जबरदस्ती छुट्टी दे दी है। वो कह रही थी आने की, मैंने कहा नहीं, कल उसका व्रत है। मैंने कहा कोई और त्योहार होता मैं बुला लेती। तो ये वाली मैंने साड़ी तैयार की है। और इसके अलावा हाँ, ये वाला जो सूट है, जब मैं चांदनी चौक गई थी ना तब ये वाला सूट लेकर के आई थी। टाई एंड डाई का है और कॉटन में है, प्योर कॉटन है। और जो इसकी बॉटम है वो बिल्कुल प्लेन है ऐसे। तो ये तो मैंने पैंट प्लाजो ही सिलवाया इसमें। और ऊपर ये है टाई एंड डाई का, बिल्कुल पैरेट ग्रीन कलर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे ना, एकदम से देखते ही पसंद आ गया था। सिंपल सा है, घर में पहन सकते हैं इसे। और मैंने इसमें अस्तर लगवाया क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी सी ये जो एम्ब्रॉयडरी है, तो मुझे ये था शक इसमें कि ये बाद में चुभ सकती है, मतलब अनकंफर्टेबल फील हो सकता है ये पहनने के बाद। तो मैंने अंदर पतला सा हल्का सा एक अस्तर भी लगवा लिया। और टाई एंड डाई की ही इसकी चुन्नी है, ये दुपट्टा है, जॉर्जेट में है, प्योर में। और इस पे ये गोटा लेस लगी हुई है बाउंड्री पे। और बस ये चूड़ी है मेरी, मतलब अभी कड़े निकाले हैं मैंने, अब बाद में मिक्स एंड मैच करेंगे कल। ये मैंने निकाल के रख लिए हैं साड़ी के साथ के, क्योंकि कल बहुत भाग दौड़ हो जाएगी, घर का काम भी सारा करना है, खाना भी सबका बनना है, क्योंकि भाई मेरा और मम्मी का ही फास्ट है, बाकी तो सबका खाना बनेगा। और ये चूड़ियाँ सूट के साथ की। और क्या तैयारी की, बस यही है। बाकी हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे साड़ी वगैरह निकलती है, रखी जाती है बायने के साथ, तो हमारे यहाँ होता है करवा चौथ पे भी रखी जाती है। और साथ में जो इसके बाद आता है होली अष्टमी, तब भी रखी जाती है। तो ये 2 साड़ी मैंने निकाली है। ये तो मुझे इतनी प्यारी लगी थी, एक बार तो मुझे लगा ये मैं ही तैयार कर लूं करवा चौथ के लिए, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। और एक ये है, ये 2 साड़ी हैं, तो ये दोनों साड़ी अब मैं रखूंगी, मतलब एक करवा चौथ पे कोई सी भी रख लूंगी, एक करवा चौथ पे और एक होली अष्टमी पे, इस तरीके से मैं रखूंगी पूजन के टाइम पे। और ये है हमारा करवा। हाँ, मैंने शुरू से ही इसी तरीके के करवे से ही पूजा की है। अपनी जो मेरी कथा होती है ना, उस टाइम पर इसको ही रख के फिर अपना जो कथा की जाती है करवा चौथ की, करवा माता की,
और अर्घ देने के लिए तो अपना जो पूजा वाला हमारा कलश होता है ना, लुटिया होती है, उसी से अर्घ दे देते हैं, चावल वगैरह डाल के उसमें। और ये होता है मीठा करवा। तो और कौन कौन करते हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है वो मिट्टी का करवा है वो यूज करती हैं, वो पूजन में यूज करती हैं। और मेरी मम्मी भी ये जो मीठा करवा है यही करती थी, तो मैंने शादी के पहले साल से ही इसी को लिया है, तो अब इसी को कंटिन्यू रखेंगे। और बस ये अपना जो सुहाग का सामान मेरे को रखना है, बाइने वगैरह में अपनी चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, इसी तरीके का सामान है, शीशा है, सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पेंट, बस ये सारी चीजें सुहाग की जो है वो निकाल ली है मैंने। और बस ये तो मेरी साड़ी है, ये आ गई है ड्राई क्लीन होकर, जो मैंने डाली थी अपनी ननद की गोद भराई में। और ये क्या उल्टी तय हो रखी है, अच्छा फॉल है ये। तो बस अब मेरा ये है, जो सिल्क की साड़ियाँ होती है ना, अपना लगभग देख लेती हूँ मैं, वैसे 2 से 3 बार कोशिश करती हूँ पहनूं, अदरवाइज डिपेंड करता है कितनी गंदी हुई है, उसके हिसाब से फिर मैं उसको ड्राई क्लीन करा के ही रखती हूँ, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ड्राई क्लीन कराऊँ। तो उसके अलावा हाँ देखिए, ये मेरा ना रसगुल्ला फूला ही हुआ है, अभी इसमें आराम नहीं है, यहाँ पे दर्द इतना नहीं है मुझे अंदर से, इसीलिए तो मैं आलस कर गई आज जाने का, वरना मुझे आज जाना था। लेकिन मुझे लगा वो दवाइयाँ वगैरह देगा खाने को और ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेगा, तो मैंने सोचा फिर अब इसको डिले कर देते हैं। तो अब मैंने परसों का अपॉइंटमेंट ले लिया, वहां मैं जाऊंगी। और एक चीज आप लोग पूछ रहे थे, मैंने जो अपना टेस्ट कराया था ना, सारे जो टेस्ट कराए थे ब्लड टेस्ट वगैरह, तो उसकी रिपोर्ट क्या आई है, तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। और वो एक रूटीन टेस्ट था, पता नहीं क्यों इन्होंने, रविंदर जी ने बुक कर दिया, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, इन्होंने ऐसे ही रैंडमली वो टेस्ट बुक कर दिया। और क्योंकि ये कराते रहते हैं घर में सबके टेस्ट, तो इन्होंने बुक कर दिया तो मैंने करा लिया, वरना मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं दवाई खा लूंगी कड़वी, कितनी भी कड़वी दवाई खा लूंगी, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ इंजेक्शन। लेकिन अब इन्होंने बुक कर लिया था और बुला लिया था घर पे, तो मुझे वो टेस्ट कराना पड़ा। रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके आई है, बिल्कुल नॉर्मल आई है सारी। थैंक यू सो मच इतना ज्यादा कंसर्न दिखाने के लिए। बाकी अपनी जो करवा चौथ की तैयारी, हाँ मेरी मेहंदी, ये है मेरी मेहंदी। मेहंदी मैंने हुआ ये कि जो मेरी ननद की गोद भराई थी, तो उसमें आपको पता है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तैयारियां वगैरह बहुत सारी एक साथ चल रही थी, और कुछ काम ऐसे थे घर में जिनको अवॉइड नहीं कर सकते थे। मार्केट के बार बार चक्कर लग रहे थे, शॉपिंग्स वगैरह कर रहे थे हम लोग। तो क्या हुआ, ये जो मेहंदी है ना, मैंने उस टाइम पे रात के टाइम खुद ही ऐसे लगा ली थी, गोद भराई से 1 रात पहले, और खुद ही लगाई थी अपने आप ही, महक से नहीं लगाई, क्योंकि जब तक मेरा घर का काम नहीं निपटता है ना, वो तो भाई सो चुकी होती है। तो मेरा फिर ये रहता है कि जब सारा घर का काम निपट जाए रात को 11-12 बजे, उस टाइम फिर मैं लगा के और आराम से सोती हूँ घोड़े बेच के। फिर सुबह उठ के फिर अपना हाथ वाथ धो के अपने काम में लग जाते हैं। दिन में मुझसे लगती नहीं है, मतलब कैरी नहीं की जाती। लगा तो महक हमारी बहुत अच्छे से देती है दिन में, पर वो कॉलेज में रहती है और दिन में भाई मेरे पास काम होता है। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, तो मैंने उसी के ऊपर ही कल रात को 12-1 बजे के आसपास लगाई और सो गई। और मैं खुद ही लगा लेती हूँ दोनों हाथों में। किसी ने मुझसे पूछा था एक बार, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं, किसी ने एक्चुअली में रियल लाइफ में पूछा था मुझसे कि मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। तो मुझे लगा कि दोनों हाथों पे खुद से कैसे लगाती हूँ, तो मुझे लगा ये चीज हो सकता है, ये प्रॉब्लम और भी लोगों के साथ आ रही होगी। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, जो कोन होता है, मेहंदी कोन होता है ना, उसको किसी कटोरी में निकाल लेती हूँ उस मेहंदी को, और उसके बाद बस आसानी से उंगली को डिप किया और इस तरीके से लगा लेती हूँ। जो गोल वाली है, रुपया कहते थे, मेरी दादी मेरी नानी यही वाला डिजाइन लगाती थी, क्योंकि भाई उम्र थी उनकी, एज ज्यादा हो चुकी थी, और पहले सब यही लगाते थे, या फिर मेहंदी उससे लगाते थे माचिस की सीख से या झाड़ू की सीख से, ऐसे लगाते थे। तो लेकिन जैसे अब मेरी वो तो बूढ़ी हो चुकी थी, मेरी दादी हैं या मेरी नानी हैं, तो उनको मैंने देखा है, तो वो ना, क्योंकि वो भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाती थी, तो वो फटाफट से उन्होंने हाथ पे ऐसे लगाए, या फिर क्या करते थे, ऐसे हाथ में मेहंदी ली और ऐसे मुट्ठी बंद की, और उसको कहते थे मुट्ठी लगा ली है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, उसी के ऊपर ही जो पहले से मेरे पास मेहंदी मेरे हाथों में लगी हुई थी, उसी पे मैंने मेहंदी लगा ली। तरीका मैंने बताया, खुद से लगानी हो, जरूरत नहीं है कि कोई और आके लगाए। बस जो कोन है उसको आगे से काटो, कटोरी में डालो और बस एक पोरवे से अपना लगा लो, और फिर इस वाले पोरवे से अपने दूसरे हाथ पे लगा लो। पोरवे हमें लगा नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों ने पसंद किया होगा, और आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।